अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएमसी मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और फाइनली हम उसको ट्रेड कैसे करेंगे। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो बेसिकली मार्केट जब भी मूव करती है किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो ऊपर की साइड मूव करे या वो नीचे की साइड मूव करे, वो स्विंग्स बनाकर मूव करती है। और स्विंग्स किसे कहते हैं? स्विंग का मतलब होता है एक हाई और एक लो। सिमिलरली एक और नया स्विंग बना, हाई और देन लो, एक और हाई एक और लो। तो ये एक स्विंग है जो कि अप ट्रेंड के अंदर है। सिमिलरली एक स्विंग हम डाउन ट्रेंड का भी बना लेते हैं, लो हाई लो हाई लो हाई लो। तो अब हम क्वेश्चन आ जाता है, बेसिकली इसी चीज़ को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। जो मार्केट बेसिकली स्विंग्स बनाती है और उसमें ट्रेंड्स बनाती है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड्स। इस चीज़ को हम स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। अब इसमें हम टेक्निकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अप ट्रेंड कौन सा है या डाउन ट्रेंड कौन सा है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि अगर मार्केट में हाइज ब्रेक हो रहे हैं और हायर हाइज बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। सिमिलरली अगर मार्केट में लोज ब्रेक हो रहे हैं और फर्दर लोज बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो अब हम देखेंगे कि मार्केट में जब ट्रेंड चेंज होता है तो वो कैसे होता है और हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने अगर रिटेल ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस हो आपका, तो आप लोगों ने ट्रेंड लाइन के बारे में सुना होगा। तो ट्रेंड लाइन कभी काम करती है और कभी काम नहीं करती। उसकी भी रीज़न यही है कि समटाइम्स स्ट्रक्चर पॉइंट्स जो है वो जैसे ये परफेक्टली अलाइंड है ऐसे होते हैं, पर अक्सर नहीं भी होते। जैसे मैं अगर इसको थोड़ा नीचे कर दूँ तो समटाइम्स स्ट्रक्चर पॉइंट कुछ इस तरह होंगे, इस तरह। तो अब देखें ये हाईज और लोज प्रॉपर्ली अलाइंड नहीं है, तो इस सिचुएशन में ट्रेंड लाइन जो अब इस पॉइंट तक आती है और यहाँ से वापस गिर जाती है। अगर आप ट्रेंड लाइन के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर आप एक फेक ब्रेकआउट में ट्रैप हो गए होंगे। जैसे कुछ लोग इस जगह एंटर होते और डेफिनेटली इंस्टेंटली वो स्टॉप लॉस हिट करा देते। तो इसके बाद एक और चीज़, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि जब मार्केट लेट्स से अप ट्रेंड में है, अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रक्चर एनालिसिस, मार्केट अगर अप ट्रेंड के अंदर है और सडनली वो एक हायर हाई की जगह लोअर हाई या लोअर लो बनाती है, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड अब चेंज हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया और मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चेंज हो गई है। या अगर इसका अपोजिट होता है तो वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर चेंज हो गई है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ यूँ नज़र आएगा। अगर मार्केट में कुछ इस तरह की मूव होती है, जैसे ये लो टूटा, मार्केट यहाँ पर एक लोअर हाई बनाएगी और फिर आगे से मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। तो अगर हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो इसमें परफेक्ट चांस हमारे पास कहाँ पर एंटर होने के, तो परफेक्ट चांस हमारे पास एंटर होने का इस पॉइंट पे है। लेट्स से मार्केट ने जब इस पॉइंट को तोड़ा तो अब हमारे पास 75% प्रोबेबिलिटी है कि अगर हायर हाई था तो हायर हाई बनेगा और लोअर लो था तो लोअर लो बनेगा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या बना? लोअर लो। तो हम एक्सपेक्ट करें कि अगला भी लोअर हाई देन लोअर लो बनेगा। तो उस चांसेस में हमारे पास 75% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस पूरे रीजन में से नीचे आएगी वापस। एक मिनट दोबारा बना लेता हूँ मैं। तो इस पूरे रीजन से मार्केट दोबारा रिस्पॉन्ड करेगी। अब इसमें भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या बेस्ट एंट्री कहाँ पर मिल सकती है हमें? वो हमें मिल सकती है इसके 50% से ऊपर वाले जोन में, या यूजुअली हम फिबोनाची यूज़ करते हैं तो फिबोनाची के गोल्डन जोन के आगे पीछे अगर हमें कोई भी एंट्री मिलती है किसी भी एंट्री टेक्निक से, तो वो एक अच्छी एंट्री होगी। वैसे हम आगे एंट्री टेक्निक्स भी डिस्कस करेंगे इस चैनल पे, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आप अगली वीडियो आते साथ ही देख सकें और ये कॉन्सेप्ट ग्रैब कर सकें। तो इस सिचुएशन में अगर हम यहाँ फिबोनाची ड्रॉ करें तो हम लोग परफेक्ट सिनेरियो में एंटर किस पॉइंट पे होंगे? तो एटलीस्ट हमने इस 50 पॉइंट मार्क से ऊपर एंटर होना है, समवेयर अराउंड हेयर। मैं यूजुअली फिबोनाची यूज़ नहीं करता, तो इसलिए मैंने ऑफ भी किए मैं लेवल्स में से 50% को देखता हूँ ताकि जस्ट आई गेट एन आइडिया ऑफ द थिंग्स। सो यहाँ से हम ट्रेड करेंगे और एटलीस्ट हमारा टारगेट जो होगा ना, वो अगर हम गोल्डन जोन में एंटर होने से हम अराउंड इधर एंटर होंगे, हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और देन हम टारगेट कर सकते हैं कि पिछले एटलीस्ट स्ट्रक्चर पॉइंट को, या इवन उससे नीचे भी टारगेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अवर रिस्क एपेटाइट। सो ये तो होगी थ्योरेटिकल थोड़ी बहुत डिस्कशन। तो अब हम चलते हैं एक्चुअल मार्केट में और हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे काम कर रहे हैं। तो आप लोग ये देखें, ये एक हाई था, फिर बना एक और हाई, हायर हाई, फिर एक और हायर हाई, लेकिन अब मार्केट के हम लोज भी मार्क करते रहते हैं। तो ये था हमारा एक लो, देन हमारा एक और लो। तो अब जब मार्केट इस पॉइंट से गिरी तो मार्केट ने अपना पिछला जो लो है वो ब्रेक कर दिया, ये वाला एरिया मार्केट ने ये वाला एरिया ब्रेक कर दिया। इसके बाद क्या हो गया?
ये हमें मिल गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसको हम कह देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम टेक्स्ट टूल पे आएंगे और ये देखें, जब हमें इस पॉइंट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया तो अब हमने क्या वेट करना है, अब हमने वेट करना है मार्केट का हमारे प्रेफर्ड जोन में या प्रेफर्ड एरिया में आने का। उसके लिए हम फॉर नाउ फिबोनाची यूज़ कर लेते हैं और 1 मिनट में इसका फिबोनाची का गोल्डन जोन भी ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बेटर समझ आ जाए। तो ये हमारा फिबोनाची का गोल्डन जोन एंटर हो गया। टारगेट हमने रखा हाई का और यहाँ से हमने टारगेट किया बेसिकली जो प्रीवियस लो नया बना था उसको। ये देखें एक बेहतरीन 1.57 की ट्रेड हमारे पास आ जाती है। अब ये काफ़ी लो रिस्क एंट्री है और इसमें हमने कोई स्पेसिफिक एंट्री टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया। और अगर हम फर्दर आगे एसएमसी पे आगे बढ़ेंगे और आगे यकीनन मैं वीडियोस भी अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल पे इस बारे में, तो जो एडवांस्ड एंट्री टेक्निक्स हैं जो एक्चुअल में मार्केट में यूज़ होती हैं उनमें एक ऑर्डर ब्लॉक की टेक्निक आ जाती है, उसमें हम ऑर्डर ब्लॉक्स पर ट्रेड करते हैं। तो उस सिचुएशन में हमारी एंट्री रादर देन कि हम यहाँ पर एंटर होते हैं, हम इस पॉइंट पर एंटर होते हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस होता है और टारगेट हमारा सेम रहता। तो इन दैट सिनेरियो हमने 4.5% या 4.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ बनाना था और विच इज़ वेरी गुड कंसीडरिंग द मार्केट कंडीशंस। सो ये एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ। इस बार मैं ट्राई करता हूँ कि वो जो है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रही हो मार्केट। तो यहीं पे आपको मिल जाएगी वो, ये देखें साथ ही देखिए मार्केट ने पहले यहाँ से एक ट्रेड दी, सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी एक ट्रेड दी। और अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल मिलेंगी। रोज मार्केट थाउजेंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है अगर आप उनको ग्रैब करें तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हर एक ट्रेड लेनी है, आपने सिर्फ बेस्ट ट्रेड लेनी है जिन पे आपको मैक्सिमम कॉन्फिडेंस हो और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपके साथ हो। तो इसी ट्रेड से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब मार्केट से पहले लोअर लॉस बना रही थी, लोअर लो हायर लोअर लो लोअर हाई और इसी तरह एक और हायर हाई लोअर हाई देन हायर लो देन हायर हाई, विच मीन्स कि इस पॉइंट पे हमें मिल गया एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब हमें यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया तो अब हमारे पास काम सिर्फ इतना सा रह गया कि अब हमने इसमें अपनी बेस्ट एंट्री या ऑप्टिमल एंट्री ढूंढनी है। वो ऑप्टिमल एंट्री किधर होगी? ऑप्टिमल एंट्री के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वो फिबोनाची के 50% लेवल से नीचे हो, क्योंकि हमने बाय करना है तो हम फिबोनाची के 50% लेवल से नीचे बाय करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी स्विंग को यहाँ से स्टार्ट करके इस पूरी स्विंग के 50% तक आ जाएंगे और इस केस में तो आई गेस गोल्डन जोन से ही रिस्पॉन्स आया तो लो को टारगेट करेंगे और यहाँ पे गोल्डन जोन से अगर हम एंट्री लेट से करते हैं और टारगेट हमारा ये होता 1.57%, इस ट्रेड पे भी हमारे पास बेहतरीन मिल जाना था हमें। अगर हम इससे भी फर्दर अपनी एंट्री को ऑप्टिमाइज़ करें, जो कि एक्चुअली में करना पड़ेगा अगर ये मार्केट हमने ट्रेड करनी है, तो हम ऑर्डर ब्लॉक पे एंटर होते और फिलहाल तो वो सेम पोजीशन में है, लेकिन सम सिचुएशन में हम अगर ऑर्डर ब्लॉक हमारे लो से काफ़ी ऊपर है तो हम उसके 50% पे भी एंटर हो जाते हैं और वो देखें ऑर्डर ब्लॉक के मिडल से एग्जैक्टली रिस्पॉन्स आ रहा है। ये विक भी देख सकते हैं कितनी परफेक्ट रिजेक्शन है, इधर लो को हम कवर करेंगे और यहाँ से हमारा टारगेट हाई होगा। तो इस पॉइंट में देखिए हमने 2.37 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैप्चर कर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी है मार्केट के अंदर। सो अगर हम इस सर्टन मार्केट कंडीशन में सिंपल हाली हम अगर स्ट्रक्चर को देखते हुए और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखते हुए भी एंट्रीज करते तो हम दो बेहतरीन ट्रेड्स लेते हैं, तकरीबन 7 से 8% भी हम मार्केट में बना लेते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। और अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मार्केट देखें। स्पेशली मैं प्रेफर करता हूँ कि 1 मिनट के चार्ट पे अगर आपने स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है ना एटलीस्ट, तो आप 1 मिनट का चार्ट खोलें और लाइव स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट काफ़ी तेज़ चलता है तो आप इजीली उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो 1 मिनट का चार्ट है उसको लाइव ऑब्जर्व करें, उस पर स्ट्रक्चर पॉइंट्स मार्क करें और देन देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब हो रहा है, कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। अगर आप 2-3 वीक्स डेली 3-4 घंटे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और आप लोग एक्चुअल मार्केट में भी इजीली स्ट्रक्चर स्पॉट कर सकेंगे और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ट्रेंड चेंजेस ये चीज़ें आप इजीली ऑब्जर्व कर सकेंगे। और एक और बात मैं एंड पे कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे सिस्टम में आके ट्रेड करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एंट्री सिर्फ 10 से 15% मैटर करती है और 70-80% जो आपका मैटर करता है वो है स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर से ही समझ गए हैं, आपकी एंट्री थोड़ी नीचे भी है ऊपर भी है तो वो उसे काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर गलत समझ रहे हैं, मार्केट हायर हाइज बना रही है और आप वहाँ से सेल कर रहे हैं,
तो देन आपका जीतना और आपका सक्सेसफुल होना काफ़ी मुश्किल है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे भी अक्सर शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, तो आप उधर भी जाके मेरे हैंडल्स को चेकआउट कर सकते हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या आप लोगों की कोई डिमांड है तो आप डेफिनेटली उनको कमेंट्स में मेंशन करें। सो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मिलते हैं अगली वीडियो में।